से कोई भी आदमी बाहर ना निकले। जिस भाई को होली खेलनी हो, इसमें कैपेसिटी और हम खेलने की, उस दिन वो बाहर निकले और हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। संभल का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में विख्यात है और संभल कुछ न कुछ ऐसा नया रोज करता रहता है जो चर्चे में बना रहता है। संभल से एक ऐसी खबर आई है जो सीधा कानून के राज, पुलिस की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था तीनों को कटघरे में खड़ा कर देती है, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और पुलिस कह रही है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। जी हां, संभल हिंसा के दौरान एक युवक की मौत के मामले में चंदौसी की सीजीएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर और 10-12 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन संभल एसपी के बिश्नोई की दो टूक कहना है कि आदेश अवैध है, हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या भारत में कोर्ट का आदेश मानना पुलिस के लिए ऑप्शन बन गया है? क्या अदालतें बस आदेश लिखें और पुलिस तय करे कि उसे मानना है या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। हम बात करेंगे संभल हिंसा की, एक मौत, कोर्ट के आदेश और पुलिस के खुले इनकार की। साथ ही उस अधिकारी की भी चर्चा करेंगे जिसका नाम इस पूरे केस का केंद्र बन गया है। वो नाम है अनुज चौधरी। वही अनुज चौधरी जो कभी पहलवान थे, क्या पहलवान हैं, ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और अब यूपी पुलिस में अफसर हैं। जो आपने देखा होगा गदा लेके आगे आगे चलते हुए वही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले पूरा मामला समझिए। तारीख थी 24 नवंबर, जगह संभल। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। इसी हिंसा के दौरान 24 वर्षीय आलम नाम के युवक की गोली लगने से मौत का दावा किया गया। शिकायतकर्ता यामीन, जो खग्गू सराय के अंजुमन मोहल्ले के रहने वाले हैं, उनका आरोप है कि उनके बेटे आलम को पुलिस की गोली लगी थी। यामीन का कहना है कि आलम उस दिन घर से फूड आइटम बेचने के लिए निकला था, यानी वो जो रस्क होता है ना, वो ज्यादातर बेचने का वो काम करता था। यानी वो कोई हथियार लेकर नहीं निकला था, कोई उपद्रवी नहीं था, बल्कि रोजी रोटी की तलाश में निकला था। शिकायत में ये भी कहा गया कि गोली लगने के बाद परिवार ने डर की वजह से पुलिस से संपर्क नहीं किया और चुपके से इलाज करवाता रहा। यहाँ एक बात सोचिए कि अगर किसी पुलिस को ये डर हो, किसी परिवार को ये डर हो कि पुलिस के पास जाने से उसका बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये डर अपने आप में सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल है। इसके बाद यामीन ने 6 फरवरी 2025 को शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत में उन्होंने उस समय के सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर और 10-12 अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया। यानी सीधे सीधे पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि फायरिंग में आलम को गोली लगी। अब इस शिकायत पर सुनवाई हुई चंदौसी की सीजीएम कोर्ट में और 9 जनवरी 2026 को कोर्ट ने आदेश दिया कि नामजद और अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यानी का कोर्ट का सीधा आदेश है कि एफआईआर दर्ज करो, जांच करो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारत की न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। एक्चुअली ये घटनाक्रम इस तरह के होते हैं कि जब आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। फिर भी जब एफआईआर नहीं दर्ज होती है तो उस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो सीजीएम कोर्ट की शरण ले और वहां 156/3 के अंतर्गत ये धारा है, जिसके अंतर्गत जो सीजीएम है यानी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो ये आदेश देता है कि ये मुकदमा दर्ज किया जाए। अब सवाल यहाँ है उसमें एक चीज ये जरूर लगानी होती है, एफिडेविट, कि हम
थाने गए थे, हमने एप्लीकेशन दी जो दर्ज नहीं की गई। हमने पुलिस अधिकारी से भी निवेदन किया लेकिन दर्ज नहीं की गई और उसी के बाद ये सीजीएम आदेश जारी करता है। इसमें तमाम हमारी जो लॉयर हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि इस तरह का जजमेंट है, ये जो निर्णय दिया गया है कि मुकदमा दर्ज किया जाए, तो मुकदमा दर्ज ही किया जाना होता है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत की अवमानना माना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इस मुकदमे को यानी कि इस जजमेंट को क्वेश्चन किया जा सकता है? जी, इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट चाहे तो यथास्थिति रखे और न चाहे तो उसको खारिज कर सकती है कि ठीक है, कोई इस तरह का नहीं बन पा रहा मुकदमा इनके ऊपर, तो फिर मुकदमा खत्म हो जाता है। तो ये आदेश अवैध है, ऐसा वहां के एसपी का कहना है, के बिश्नोई का, और हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। अब आप समझिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये राज्य की पुलिस द्वारा अदालत के आदेश की खुलेआम ठुकराने की बात है। अगर यही हो गया तो हमारे खिलाफ 156(3) ये जो 156(3) होता है वो लोक सेवकों के खिलाफ होता है, आम आदमी के खिलाफ नहीं होता है। तो इसी तरह का एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कल का है, उसमें भी कहा गया है, वहां 2 जजों की बेंच थी जिसमें एक जज ने कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई लोक सेवक फंस रहा है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं। वही बात यहाँ है, अदालत ने अगर ये आदेश दिया है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एसपी ने सफाई में कहा है कि इस हिंसा की जांच पहले ही हो चुकी है, एक न्यायिक जांच पहले हो चुकी है और रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को सही माना गया। लेकिन इसके कहने से वो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश है वो कहाँ गया? एफआईआर तो दर्ज करनी ही होगी। अब आप जांच चूंकि पुलिस ही करती है तो उसमें अगड़म सगड़म कर देंगे कि वो अलग की बात है, लेकिन मुकदमा तो दर्ज करना ही पड़ेगा। तभी नहीं आप इसको दर्ज कर सकते हैं जब आप हाई कोर्ट की शरण जाएं और इसको क्वेश्चन करा दें। इसलिए हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, ऐसा उनका करना। हम इस आदेश के खिलाफ उच्च फोरम यानी ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या न्यायिक जांच रिपोर्ट का मतलब ये है कि एफआईआर ही न हो? क्या पहले की जांच के आधार पर अदालत के आदेश को मानने से इनकार किया जा सकता है? और अगर पुलिस को आदेश गलत लगता है तो क्या पहले एफआईआर दर्ज करके फिर कानूनी रास्ता नहीं अपनाया जा सकता? ये भी तरीका है। एफआईआर दर्ज कर लीजिए, जांच शुरू कर दीजिए, उसमें आप जो है उसको अपने आदमी को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं कि नहीं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बन पा रहा है। क्योंकि कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करना अलग बात है, लेकिन आदेश को मानने से इनकार करना ये दूसरी बात है। अब याद रखिए कि इस तरह अगर होने लगा तो किसी भी लोक सेवक के खिलाफ अगर सीजीएम कोर्ट से 156(3) का मुकदमा उन्होंने लिखा कि एफआईआर दर्ज की जाए, वो कहेंगे हम तो नहीं दर्ज करेंगे। तो फिर न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता है क्या? फिर तो पुलिस से सब कुछ है ना, फिर कोई जरूरत ही नहीं अदालत की। बंद कर दीजिए, उनके ताले लगा दीजिए और पुलिस को वही करने दीजिए जिसमें जो उसको सूट करता हो। अब याद रखिए, ये केस सिर्फ एफआईआर का नहीं, ये उस युवक की मौत का है जिसके पिता कह रहे हैं कि बेटे को पुलिस की गोली लगी और कोर्ट कह रही है कि एफआईआर होनी चाहिए। मतलब अदालत को प्राइम फेसिस मटेरियल मिला होगा कि जांच जरूरी है। अब आप सोचिए, यदि पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी तो जांच कैसे होगी? सबूत कैसे सुरक्षित होंगे? पोस्टमार्टम, इलाज की मेडिकल रिपोर्ट्स, गोली, फायरिंग लॉग, ड्यूटी रिकॉर्ड, ये सब खंगाले जाएंगे। इसलिए एफआईआर सिर्फ एक कागज नहीं, ये न्याय की प्रक्रिया का पहला कदम है और उस पहले कदम को ही रोक देना सीधा सीधा न्याय को रोक देना है। अब इस मामले में केंद्र में है अनुज चौधरी, वही अनुज चौधरी जो इस समय फिरोजाबाद की एएसपी ग्रामीण के रूप में पोस्टेड हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी कई बार तारीफ भी कर चुके हैं और जिनकी प्रोफाइल बहुत चर्चित रही। अनुज चौधरी एक फेमस स्टाइल पहलवान रह चुके हैं, 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2002 और 10 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, अर्जुन अवार्ड भी मिला है और 2012 में स्पोर्ट्स कोटे से यूपी पुलिस में भर्ती हुए, यानी एक स्टार स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से पुलिस अफसर। लेकिन यही अनुज चौधरी पिछले साल एक विवाद में घिरे थे
होली के मौके पर पीस कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, यानी हर फ्राइडे को, और होली एक बार। अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो घर में ही रहे। अगर कोई बाहर निकलता है तो उसे बड़ी मानसिकता के साथ निकलना चाहिए। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की। यानी अगर आपके ऊपर रंग पड़ जाता है तो आप इतराज नहीं करेंगे। त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है। ये बयान वायरल हुआ, आलोचना हुई, जांच बैठी, लेकिन उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। अब सवाल ये है कि एक अफसर के बयान पर क्लीन चिट मिल जाना अलग बात है, लेकिन एक मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर न लिखना, यह किस तरह की जवाबदेही है। और यहाँ एक तीसरा एंगल भी है। संभल में जमा मस्जिद सर्वे, हिंसा, पुलिस कार्रवाई, ये सब बेहद सेंसिटिव मामले हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच की जरूरत और ज्यादा होती है, क्योंकि अगर राज्य की मिशनरी पर ही आरोप लग रहे हो तो जांच का भरोसा तभी बनेगा जब प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोर्ट का आदेश इसी पारदर्शिता का रास्ता खोलता है। लेकिन जब एसपी खुलेआम कह दे कि आदेश अवैध है और हम एफआईआर नहीं करेंगे, तो फिर आम नागरिक आखिर किसके पास जाएगा। अब जरा ये भी सोचिए कि अवैध आदेश वाला तर्क कितना खतरनाक है। अगर कल को किसी जिले का एसपी कह दे कि ये आदेश हमें सही नहीं लगता है, सीजीएम ने किया हो या डिस्ट्रिक्ट जज ने किया हो, हम नहीं मानेंगे, एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो फिर अदालत का महत्व क्या रह जाएगा। और यही वजह है कि इस मामले में असली बहस कानून की है। सुप्रीम कोर्ट की कई बार की टिप्पणी रही है कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है, खासकर जब संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप हो। और अगर कोर्ट ने 156(3) जैसी सख्तियों के तहत एफआईआर का निर्देश दिया है तो उसे टालना कोई छोटी बात नहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और सामाजिक असर भी पड़ना तय है, क्योंकि आरोप पुलिस पर है। मृतक एक आम युवक बताया जा रहा है और मामला धार्मिक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील घटनाक्रम से जुड़ा है। ऐसे में हर देरी, हर इनकार शक पैदा करेगा, और अगर न्याय की प्रक्रिया पर ही भरोसा टूटेगा तो फिर लोकतंत्र का आधार भी कमजोर होगा। अब बड़ा सवाल, आगे क्या। पुलिस कह रही है कि ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। संभव है कि आदेश पर स्टे लेने की कोशिश हो, लेकिन इस पूरे बीच एक परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। कोर्ट ने एफआईआर के लिए कहा और पुलिस इनकार कर रही है, यानी पीड़ित को वही सिस्टम रोक रहा है जिसके खिलाफ उसने न्याय मांगा। यही तो है असली समस्या। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल छोड़ता हूं कि अगर कोर्ट के आदेश पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आम आदमी न्याय कैसे पाएगा। और अगर पुलिस अदालत का आदेश मानने से इनकार करने लगी तो फिर कानून का राज किसके लिए रह जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या एसपी का ये कहना सही है, यह आदेश अवैध है, या फिर अदालत के आदेश की अवहेलना है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।